हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल प्रोमिनेंट क्लासेस। टुडे वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7 to 8 क्लास 12th। तो बच्चों, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है 7.3 के, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन कराया, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज किए हैं और उसके 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन किए हुए नहीं देखे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उसे देख सकते हैं। तो ये जो है इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, तो आप जरूर एक बार उनको देख लेना, फिर ये एक्सरसाइज ईजिली सॉल्व होती चली जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिसका बड़ा एंगल है, लार्ज एंगल, उसको हम आगे लिख लेते हैं साइन 8x और साइन 4x। फिर हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन ए साइन बी का। तो ये होता है हमारा 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। लेकिन 2 हमें नहीं चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे चले जाएगा। तो सेम यहाँ अप्लाई कर देते हैं हम इसको। तो ये हो जाएगा हमारे पास कोस ए माइनस बी, यानी कोस ए माइनस बी कोस 8x माइनस 4x। तो कितना हो गया 4x कोस ए प्लस बी, यानी कि 12x। ये हमने ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर दी है। और साथ में क्या आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, क्योंकि हमने तो सिर्फ इतने का फॉर्मूला लगाया ना बच्चों। तो अब 1/2 जो हम बाहर निकाल लेंगे, तो कोस 4x माइनस कोस 12x। अब हम इसका बारी बारी से इंटीग्रेशन करते हैं। तो कोस 4x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों साइन 4x। लेकिन एंगल का भी करते हैं हम साथ में, एंगल का डिफरेंशिएट क्या करते हैं, नीचे लिख देते हैं। तो एंगल का डिफरेंशिएट कितना हो गया 4, और साथ में बाहर की तरफ कितना 2, तो ये कितना हो गया 8। अब इसका कोस के अकॉर्डिंग करें तो साइन 12x, लेकिन एंगल का भी डिफरेंशिएट करेंगे और वो नीचे लिख देते हैं। तो 12 और बाहर की तरफ 2 है, तो कितना हो गया 24 प्लस सी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया माय डियर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या क्या रखा है, 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स। तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो 1 माइनस कोस एक्स का जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला था, तो वो होता है 2 साइन स्क्वायर। जितना एंगल यहाँ पे होगा वहाँ हाफ हो जाता है, अगर यहाँ हाफ है तो ये साइड क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो 1 माइनस कोस एक्स का ये हो जाएगा, और 1 प्लस कोस एक्स का कितना हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स पॉइंट 2। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों, तो इसको जरूर करना, आगे चैप्टर में भी ये आते ही रहेंगे, यूज होते रहेंगे। तो यहाँ अप्लाई कर देते हैं इनको। तो ये हो गया हमारे पास 2 साइन स्क्वायर एक्स पॉइंट 2, और नीचे कितना हो गया 2 कोस स्क्वायर एक्स पॉइंट 2, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो बचा क्या, साइन स्क्वायर एक्स पॉइंट 2 कोस स्क्वायर एक्स पॉइंट 2। तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया माय डियर 10 स्क्वायर एक्स पॉइंट 2 हो गया। लेकिन इसका कोई इंटीग्रेशन होता है नहीं डायरेक्ट, तो हम क्या करेंगे, इसकी आइडेंटिटी खोल लेंगे जो हमने 10th क्लास में पढ़ रखी है। तो मैं इस 10 स्क्वायर एक्स पॉइंट 2 को क्या लिख सकता हूँ, सेकंड स्क्वायर एक्स पॉइंट 2 माइनस 1 और साथ में dx। अब मैं सेकंड स्क्वायर एक्स पॉइंट 2 और 1 का बारी बारी से इंटीग्रेशन कर दूँगा, क्योंकि सेकंड स्क्वायर एक्स पॉइंट 2 का हमारे पास है इंटीग्रेशन। वो क्या होता है, वो होता है 10x। लेकिन x कितना है एक्स पॉइंट 2, और एक्स पॉइंट 2 का कितना हो गया 1/2 माइनस। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे कितना होता है x। अब इस 1/2 को क्या करूँगा मैं, नेक्स्ट स्टेप में इसको मैं ऊपर की तरफ ले आऊँगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 2 10x/2 माइनस के एक्स प्लस सी। तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स। तो कोस एक्स का तो हमारे पास कोई इंटीग्रेशन है नहीं, तो हम क्या करें, वो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला अप्लाई कर तो सकते हैं, लेकिन हम डिनोमिनेटर में जो है ना उसकी तरह बना लेंगे। वो कैसे बनेगा, कोस के साथ में 1 प्लस कोस एक्स कर दिया बच्चों, और साथ में माइनस भी कर दिया, और नीचे कितना है 1 प्लस कोस एक्स। देखो 1 प्लस क्या है और 1 माइनस क्या है, तो कोई एक्स्ट्रा चीज़ तो जुड़ी नहीं इसमें, ना माइनस हुई है। तो अब मैं बारी बारी से इसको डिनोमिनेटर में लिख लेता हूँ, जो ये है दोनों के डिनोमिनेटर में। तो क्या 1 प्लस कोस एक्स, 1 प्लस कोस एक्स, नीचे ही 1 प्लस कोस एक्स माइनस, और ये कितना हो गया 1/1 प्लस कोस एक्स, दोनों के अपोन में लगा दिया, ये कट के कितना हो गया 1। और ये देखो ये 1 प्लस कोस एक्स क्या होता है, जो लास्ट क्वेश्चन में अभी क्या था, 1 प्लस कोस एक्स होता है हमारा 2 कोस स्क्वायर एक्स पॉइंट 2। अब ये देखो इसका तो डायरेक्ट है, कितना हो जाएगा x। इसके लिए हम थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर रहे हैं, तो 2 बाहर की तरफ निकाल लिया। ये 1 प्लस 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स है, कितना होता है हमारे पास सेकंड स्क्वायर एक्स पॉइंट 2 होगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो सेकंड स्क्वायर एक्स पॉइंट 2 का कितना होता है 10x, लेकिन यहाँ x कितना है एक्स पॉइंट 2 है, और साथ में हम क्या करेंगे रेसिप्रोकल कर देंगे, तो कितना हो गया 1/2 हो गया बच्चों। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, x तो है ही हमारे पास माइनस 1/2, जो ये था हमारे पास डिनोमिनेटर में, ये रेसिप्रोकल के होकर कितना हो गया 2/1 10x/2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट। अब हमारे पास बचा x माइनस 10x/2 प्लस सी। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया बच्चों। साइन की पावर 4x, तो मैं इसको क्या करूँगा क्वेश्चन नंबर 10 में, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स सारे का होल स्क्वायर। अब देखो इसकी ट्रिग्नोमेट्री हमने कई बार कर चुके हैं, तो इसकी होगी 1 माइनस के कोस, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया 1 माइनस कोस 2x। अब देखो नीचे भी तो आता है ना हमारा 2, और सारे का क्या हो गया स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमने ट्रिग्नोमेट्री साइन स्क्वायर एक्स, इसका हो गया 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2, क्योंकि जितना एंगल यहाँ होता है उसका डबल हो जाएगा, और 2 इसके साथ है तो नीचे लग जाता है। तो मैं इस 2 को बाहर निकालूंगा, देखो बच्चों स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, तो 2 का अगर मैं बाहर निकालूंगा कितना हो जाएगा 1/4, बचा क्या 1 माइनस कोस 2x का स्क्वायर। अब मैं इसकी आइडेंटिटी खोल देता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर 2x माइनस, ये कितना हो जाएगा 2ab, a है b है, तो ये बचा हमारे पास 2 कोस 2x
अब मैं क्या करूँगा 1/4x अलग अलग इंटीग्रेशन कर लो या फिर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर लो। तो अलग अलग करना चाहते हैं अलग अलग कर लेते हैं, लेकिन हम पहले इसको इस पार्ट को सोल्व कर लेंगे। तो 1 माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस देखो यहाँ पे एंगल 2x है तो इसका कितना हो जाएगा डबल कोस 4x और नीचे कितना आ जाएगा 2। ये ऐसा कैसा 2 कोस 2x और dx। अब नेक्स्ट स्टेप में 1 माइनस देखो इसके नीचे भी है इसके नीचे है तो मैं पहले इसके नीचे लिख देता हूँ 1/1। ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 1 प्लस कोस 4x/2 माइनस 2 कोस 2x। हाँ सॉरी बच्चों, यहाँ पे जो है ना आइडेंटिटी में प्लस होता है तो यहाँ प्लस लगा लेना, क्योंकि जो हमारी आइडेंटिटी होती है a² + b² + 2ab होती है। ये ध्यान रखना है a² + b² माइनस के 2ab, क्योंकि माइनस वाली लगा रहे हैं तो a² + b² माइनस 2ab आइडेंटिटी लगाएंगे। अब देखो यहाँ देखो 1 और 1/2 कितने हो गए, ये हो गए हमारे पास 3/2 प्लस ये हो गया हमारे पास कोस 4x और बाहर की तरफ कितना निकाल लिया 2 और ये हो गया हमारे पास माइनस के 2, ये हो गया कोस 2x। अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिए मैंने इनके। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारे पास 1/4 मल्टीप्लाई 3/2 1 बच गया तो इसका साथ में क्या आ जाएगा x इंटीग्रेशन करते टाइम पर प्लस 1/2। और याद रखना कि बच्चों जो ये 1/4 है ना सारे के बाहर है, किसके बाहर है, सारे के बाहर है, ये सारे के बाहर है तो ये इसके साथ भी आ गया 1/4। अब कोस 4x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है हमारा साइन 4x, लेकिन साथ में इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना आ जाएगा 4 माइनस 2, क्योंकि ये 1/4 बाहर है तो ये भी इसकी साइड भी आएगा। और कोस 2x का कितना हो जाएगा साइन 2x और साथ में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा बच्चों। तो लगभग मैंने इंटीग्रेशन कर लिया, अगर कुछ चीज़ कटती है तो काट दो, लेकिन यहाँ तो कट नहीं रही। तो 3/8x और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4 4 16 16 2 32, तो ये हो गया हमारे पास 1/32 और साइन 4x। अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया हमारे पास 1/4 साइन 2x + c। तो ये क्वेश्चन जो था हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि लास्ट क्वेश्चन अगर आपने अभी भी देखा वहाँ साइन था, यहाँ क्या है कोस है, तो हम वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे यहाँ पे। इसको मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर 2x और सारे का होल स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब मैं इसकी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला अप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये जो है 1 प्लस कोस देखो यहाँ 2x है तो कितना हो गया 4x और नीचे कितना है 2 सारे का होल स्क्वायर। 2 बाहर निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 1/4, ये हो गया 1 प्लस कोस 4x सारे का होल स्क्वायर। अब मैं इसमें a + b की आइडेंटिटी लगा लेता हूँ तो 1/4 ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस कोस स्क्वायर 4x प्लस 2 कोस 4x और dx हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप है 1/4 1। अब फिर मैं इसकी फिर ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस कोस, फिर इसका एंगल कितना हो जाएगा डबल हो जाएगा बच्चों, तो कितना हो गया 8x और सारे के अपोन में 2 प्लस में 2 कोस 4x। फिर आगे देखो 1/4 देखो ये 1 इसके नीचे भी है और 1 है तो दोनों लास्ट क्वेश्चन की तरह जुड़ गए, कितने हो जाएंगे 3/2 प्लस और ये हो जाए हमारे पास कोस 8x/2 प्लस 2 कोस 4x। अब मैं इसका बारी बारी से अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेता हूँ। तो 1/4 तो सभी के साथ है तो सभी के साथ यूज हो गए, तो 1/4 मल्टीप्लाई 3/2x इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब इसका 1/2 और 1/4 तो है ही 1/4। अब कोस 8x का कितना होता है साइन 8x, एंगल का क्या हो जाएगा नीचे 8 हो जाएगा, डिफरेंशिएट लिख देते हैं। अब इसका 2 और साथ में 1/4 भी है और कोस 4x का ये हो जाएगा साइन 4x और साथ में क्या लिख लेते हैं नीचे 4, क्योंकि 4x का डिफरेंशिएट 4 है। अब 2 से ये कट गया 2 और तो शायद कुछ कट नहीं रहा, तो हम इसको सिंपल करने के लिए इनके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 3x/8, ये हो गया हमारे पास 1/64 साइन 8x और ये हो गया हमारे पास 1/8 साइन 4x + c। तो क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या क्या रखा था, साइन स्क्वायर x/1 प्लस कोस x इंटीग्रेशन। तो मैं यहाँ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जो हमने 10th क्लास में सीखे वो खोल लेते हैं। 1 माइनस कोस स्क्वायर x नीचे क्या 1 प्लस कोस x। अब देखो एक आइडेंटिटी होती है a² - b² वो क्या होता है a + b a - b, तो यहीं लिख लेता हूँ, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, तो 1 प्लस कोस x और ये हो जाएगा 1 माइनस के कोस x। सारे के पूर्ण में कितना 1 प्लस कोस x, 1 प्लस कोस x से 1 प्लस कोस x कैंसिल आउट, तो बचा क्या 1 माइनस कोस x। अब इसका सिंपल हो गया, अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। 1 का कितना हो जाएगा x माइनस कोस x का कितना हो जाएगा साइन x और साथ में c। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो कि इस पार्ट का हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखे हैं इस एक्सरसाइज की तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हुए देख सकते हो। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को या वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।